Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2। सो इसके सॉल्यूशन में जो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे वो हम इस अंडर रूट को हटा देंगे। इस अंडर रूट की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2। इस कंप्लीट की पावर है हमारे पास 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब हमने देखना है कि वो कौन सा नंबर है हमारे पास जिसका पावर माइनस में है। वो हमारे पास है 0.04 जिसकी पावर है हमारे पास -1/2। सो हमने इस पावर को प्लस में करना है। सो ये पावर प्लस में कैसे होगा? जब हम इस 0.04 को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब नोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये पावर +1/2 बन जाएगा। अगर ये ऊपर होता और इसकी पावर -1/2 होती तो हम इसको नीचे लेके आते तो पावर +1/2 हो जाती। सो ये बन जाएगा हमारे पास 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 पावर 1/2। नीचे हमारे पास पावर -1/2 था। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर +1/2 हो जाएगा। सो होल पावर है हमारे पास 1/2। सो अगर हम देखें सो ये हमारे पास 0.04 ये पॉइंट की शक्ल में है। हमने इसको बट्टे की शक्ल में लिखना है। सो इसको हम बट्टे की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं? सो हमारे पास है 0.04। सो इसको हमने चेंज करना है बट्टे की शक्ल में। सो जब हम ये पॉइंट हटाएंगे, सो इस पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। सो इस पॉइंट के आगे हमारे पास 2 डिजिट हैं, मतलब नीचे हमारे पास 2 0 आ जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100। सो हम 0.04 को 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर पर 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर 0.04 आ जाएगा। सो हम 0.04 की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 पावर 1/2 होल पावर 1/2। अब हम इस स्टेप में हम फैक्टर्स बनाएंगे। सो सबसे पहला जो नंबर है जिसके हम फैक्टर्स बनाएंगे वो है 216। सो 216 के फैक्टर बनाते हैं। सो 2 1s are 2, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हमने 2 से स्टार्ट किया है। सो 2 1s are 2, 2 0s are 0 एंड 2 8s are 18। सो यहां पर आपने गलती नहीं कर देनी कि आप 0 को मिस करें। सो आपने लिखना है 2 1s are 2 एंड 2 0s are 0 एंड 2 8s are 16। इसी तरह 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8। सो 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14। अब यहां पर ऑड नंबर बन गया।
और ये ऑड नंबर 2 पर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो सकता। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पर। सो 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। सो 216 की जगह पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये 216 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अब आपने एक चीज देखनी है कि ये 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3। सो हम इस क्वेश्चन में 216 की जगह पर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 लिख देंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय। अब हम बनाएंगे 25 के फैक्टर्स। सो 25 हमारे पास ऑड नंबर है। सो इसीलिए हम इसको 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, और ना ही 25 पूरी तरह 3 पर डिवाइड हो सकता है और ना ही 4 पर डिवाइड हो सकता है। सो ऐसा कौन सा नंबर है छोटा जिस पर 25 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, वो है 5। सो 5 5s are 25 and 5 1s are 5। सो 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये 5 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2। सो हम यहां पर 25 की जगह पे 5 रेज टू पावर 2 लिख देंगे। सो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2 होल पावर 1/2। इसी तरह अब हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 4 हमारे पास इवन नंबर है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। 2 2s are 4 and 2 1s are 2। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। सो यहां पर 4 की जगह पे हम 2 रेज टू पावर 2 लिख देंगे। सो 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब हम बनाएंगे 100 के फैक्टर्स। 100। सो 100 हमारे पास इवन नंबर है और ये पूरी तरह 2 पर डिवाइड हो सकता है। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 5s are 10 and 2 0s are 0। 2 2s are 4 और 1 आगे चला जाएगा और बन जाएगा 10। सो 2 5s are 10 and 5 5s are 25, क्योंकि 25 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता पूरी तरह। सो 5 5s are 25 and 5 1s are 5। सो हम 100 की जगह पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इनको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये 5 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2। सो यहां पर 100 की जगह पे हम लिख देंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2। सो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2। इसकी पावर है हमारे पास 1/2 और होल की पावर है हमारे पास 1/2।
2 होल पावर 1/2। सो अब इस स्टेप में आपने पावर को अलग अलग अप्लाई करना है, अलग अलग अप्लाई करने हैं। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2⁻³ इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ इसकी पावर 2/3। हमने सिंपल इस पावर को दोनों पर अप्लाई कर दिया। सो यहां पर अगेन हम 5⁻² होल पावर 1/2 बन जाएगा। ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय, इस पर हम दोबारा वही चीज करेंगे, 2⁻² इसकी पावर 1/2। पावर को अलग अलग अप्लाई कर देना है। सो 2⁻² इसकी पावर 1/2, 2⁻² इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2⁻² इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻² इसकी पावर 1/2 और ये होल की पावर आ गई हमारे पास 1/2। सो ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 के साथ। सो ये 3 और 3 आपस में कैंसल हो जाएंगे। इसी तरह ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल हो जाएंगे। ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 5⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1। इस पूरी की पावर 1/2। सो ये 2⁻1 ये 2⁻1 आपस में कैंसल हो जाएंगे। ये 5⁻1 ये 5⁻1 आपस में कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2। सो अब अगेन हम पावर को अलग अलग अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2⁻2 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 इसकी पावर 1/2। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1। सो किसी भी नंबर की पावर 1 आंसर वही नंबर होता है। सो 2⁻1 का आंसर है 2। इसी तरह 3⁻1 का आंसर है 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। सो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 का आंसर। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनी स्टेप तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा।